सलीबी खाने के कमरे में दाखिल हुआ। सब बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। वो फुनकार रहा था, कहने लगा, सुनो दोस्तों, शेख सन्नान ने मुझे ललकार कर कहा है, आज रात लीजा उसके पास होगी। उसने मुझे यहाँ तक कह दिया है कि लीजा को मैं खुद उसके पास ले जाऊं। अगर मैं ना ले गया तो वो मुझे तय खाना में डाल देगा और लीजा को ले जाएगा। आप अगर तय खाना में चले गए तो क्या हम मर जाएंगे? अल नासर ने कहा, वो लीजा को नहीं ले जा सकेगा। लेकिन ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है अल नासर? इसके एक साथी ने पूछा। तुम अपने आप को हमारा कैदी ना समझो, गुमश्तगीन ने कहा, ये मुसीबत हम सब के लिए आ रही है। तुम हमारे नहीं, शेख सन्नान के कैदी हो, स्लीपी ने कहा। तुम हमारा साथ दो, हम बाहर जाकर तुम्हें आज़ाद कर देंगे। अब यहां से निकलने की सोचो। मुझे शेख सन्नान ने इजाज़त दे रखी है कि इन चारों को अपने साथ ले जाऊं। गुमुश्तगीन ने कहा, मैं इन्हें आज ही ले जा रहा हूं। जल्दी जल्दी खाना खा लो, मुझे शाम से बहुत पहले रवाना होना है। गुमुश्तगीन का दिमाग बहुत तेज था। उसने खाने के दौरान सबको बता दिया उसने क्या सोचा है। खाना खाकर उसने अपने खादमों और बॉडीगार्ड को बुलाया और कहा वो फौरन किले से रवाना हो रहे हैं, सामान फौरन बांध लिया जाए। उस वक्त उसका काफिला तैयार होने लगा। उसके अपने घोड़े के अलावा 4 घोड़े बॉडीगार्डों के थे। 4 ऊंट थे जिन पर खाने पीने के सामान के अलावा खैमे लादे गए थे। सफर लंबा था, इसलिए खैमे साथ रखे गए थे। इन्हें इनके बांसों पर लिपटाया गया था। गुमुश्तगीन शेख सन्नान के पास गया और उसे बताया कि वो जा रहा है और चारों छापामारों को भी साथ ले जा रहा है। इनके मुतल्लिक सौदा तय हो चुका था। गुमुश्तगीन ने जर्द जवाहरात की सूरत में कीमत अदा की। मुझे उम्मीद है कि मैंने सलीबियों के कहने पर जो 4 आदमी भेज रखे हैं वो सुल्तान अयूबी का काम तमाम कर देंगे। शेख सन्नान ने कहा, तुम सैफुद्दीन को इन चारों छापामारों से कत्ल कराओ। तुम लोग लड़ नहीं सकते, अपने दुश्मनों को चोरी छुपे कत्ल कराओ। तो हमारा सलीबी दोस्त और उसकी परियां कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं, मुश्तगीन ने कहा। उसने छोटी लड़की के मुतल्लिक कोई बात तो नहीं की? उसे कह रहा था कि आज रात शेख सन्नान के पास चली जाना। मुश्तगीन ने जवाब दिया, वो आपसे बहुत डरा हुआ मालूम होता है। यहाँ बड़े बड़े जाबर आदमी डर जाते हैं, शेख सन्नान ने कहा। कमबख्त लड़की को मुझसे यूं छुपा रहा था जैसे वो उसकी अपनी बेटी है। गुमुश्तगीन इससे रुखसत हुआ। उसका काफिला तैयार खड़ा था। वो घोड़े पर सवार हुआ। इसके बॉडी गार्डों को भी घोड़े पर सवार कर दिया गया। 2 गुमुश्तगीन के आगे हो गए थे और 2 इसके पीछे। इनके हाथों में पर्चियां थीं। घोड़े के पीछे अल नासर और उनके साथी और उनके पीछे सामान से लदे हुए ऊंट थे। किले का दरवाजा खुला, काफिला बाहर निकल गया और दरवाजा बंद हो गया।